छोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, करते रहना है। बोलो भाई साहब मैं तो आता रहूंगा, तभी छोड़ूंगा जब तक आप पुलिस नहीं बुला लेते, तब तक फॉलो करते रहना है। आप देखते हैं कभी भी कोई भी बाइक या कार के शोरूम में जाते हैं और वहाँ कोई भी बाइक या कार आप सर्च करोगे तो नंबर आपसे लिखवाता है नहीं लिखवाता? और नंबर लिखवाने के बाद क्या होता है अगले दिन से वो शुरू करता है फोन करने के लिए। कब तक करता है? जब तक उसका कार नहीं ले लेते तब तक, जब तक आप उसका सामान खरीद ना लो तब तक, या उसको ये ना बोल दो भाई मैंने दूसरी बाइक ले लिया या मुझे लेना ही नहीं है, तब तक वो फॉलो करता रहता है। जी सर। आप उससे भी सीख सकते हो कि मुझे अपने बिजनेस में फॉलो करने की जरूरत है कि नहीं है। बिल्कुल जरूरत है सर, है ना? लेकिन कब करना है फॉलो? जब तक वो नहीं आएगा तब तक स्टार्ट करना है फॉलो का सर। जी फॉलो कब? 24 घंटा के अंदर अंदर के बाद 24 घंटा पहले। यहाँ तो 24 दिन के बाद भी लोग फॉलो नहीं करते, पूछते सर फॉलो होता क्या है? प्लान दिखाया ज्वाइन हो गया ठीक है ना तो जाने दो, 150 करोड़ की आबादी हम सबको देख लेंगे, ऐसे ही होता है ना। अगर आप 24 घंटे के अंदर करते तो कितना परसेंट आता है आपका? 90% कन्वर्ट होने के चांस होते हैं, क्योंकि आपने सारा पिक्चर क्लियर कर दिया है। अभी लोहा गर्म है, आप थोड़ा मारोगे तो वो आकार लेगा, लेकिन लोहा ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? फिर गर्म करने में बहुत समय लगेगा सर, होगा ही नहीं फिर। नहीं होगा ना। जी सर। क्योंकि आप प्लान दिखाए हो, प्लान में क्या दिखाए हो? सिंगापुर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, दुबई जाना है, दिखा दिए हो ना। साथ साथ आपने क्या दिखाया? ये लेवल वो लेवल करते करते 100 करोड़ का लेवल पहुंचा दिए, 10 करोड़ एक सप्ताह में आ सकता है। उसका ये हैंग हो जाता है और वो जाके किसी न किसी से बात करता है। अगर आपकी बातों को समझ गया तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आप मना भी करोगे ना तो 2-4 लोगों से बात कर लेगा। कुछ नहीं करेगा तो घर में तो वो बात कर ही देता है कि कोई टेंशन नहीं जी, मैं ये लिखा ये कर लूँगा वो कर लूँगा। घर वाले भी सोचते हैं आज तक तुमने क्या किया और यहाँ भी क्या करेंगे, और उसको नेगेटिव करना वहीं से शुरू करते हैं। दोस्त के साथ चर्चा कर लिया तो दोस्त भी वही हाल करते हैं कि बचपन से तुझे जानता हूँ, तू कहाँ तक कामयाब हो सकता है, आराम से बैठ, तेरे से कुछ नहीं होना, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आपको क्या करना है? दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलने से पहले उसका अपने अपलाइन से फॉलो कराना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद प्लान दिखाते हैं और खुद ही फॉलो करते हैं। क्या वो कन्वर्ट होगा? आपका पैरामीटर खत्म हो चुका है, आपको पहचान चुका है। होना होता तो उसी समय वो ज्वाइन कर लेता, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहा है तो उसको थर्ड पार्टी चाहिए। तो थर्ड पार्टी में अगर आपका अपलाइन मौजूद नहीं है तो डाउनलाइन को ही अपना अपलाइन बना के पेश कर दो। बोलने में एक्सपर्ट होना चाहिए। क्यों सर जी, गलत कह रहा हूँ? अब डाउनलाइन है और उसको आप अपलाइन बना के कर देंगे तो होगा नहीं। फॉलो करने के बाद बोलेगा सर आपने क्या कमाया बताओ। अब वो तो है डाउनलाइन, वो क्या दिखाएगा? दिखाने के बाद कहेगा ना छोड़ो सर मैं तो अपलाइन हूँ, मेरा डाउनलाइन का अकाउंट खोल के देख लो ना, है उसके बाद मेरा चेक करना। और उसका अकाउंट मजबूत है तो डाउनलाइन को अपना अकाउंट खोलने की दिक्कत है क्या? यहाँ से ट्रिक करेंगे आराम से काम होगा। तो हमें क्या करना है? 24 घंटे के अंदर फॉलो करना है। और 24 घंटे के बाद अगर आप फॉलो करने जाते हो 48 घंटे में करते हो कितना परसेंट आता है? 50%। रेशियो आपका आधा हो चुका है, क्योंकि वो नेगेटिव वायरस बाहर से ले चुका है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे के अंदर टैकल करना। बहुत ज्यादा मजबूर होगी, ज्यादा लोग हैं तो हमें 48 घंटा, क्योंकि 72 घंटे के बाद कितना रेशियो आ रहा है? 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या लगता है कि अब से फॉलोअप होगा? प्लान दिखा के तो नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं सर। क्यों विशु सर? आप तो ऐसे भी नहीं छोड़ते, बैठते तो पैसा ले लेते हो, झूठ बोल के ले लो, सच बोल के लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिखाया गया? एक ग्राफ दिखाया गया। आप ग्राफ में देखें लिखा हुआ 2% जो सेल होता है ना वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट में होता है। यानी कि आप एक बार फॉलो करते हैं तो सिर्फ 2% सेल चांस होता है कि कन्वर्ट हो जाए। कितना परसेंट आया? 2% में। लेकिन हम पहली बार में नेगेटिव हो जाते हैं, इसने मुझे मना कर दिया ना, आज के बाद इसके दरवाजे पे नहीं आऊंगा, इसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा, वो हमें नहीं करना है। अगली बार क्या लिखा सर? 3% सेल आपका सेकंड कॉन्टैक्ट में क्लियर होता है। 1% बढ़ा जब एक बार और आपने फॉलो किया। 5% कब आता है? थर्ड में। और जब आप 10% लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 बार यानी समझ लो सर 100 प्लान आपने दिखाया है और उसका 4 बार फॉलोअप किया है तो कितना आएगा? सिर्फ 10 आदमी आएगा।
लेकिन हम एक ही आदमी में उस समय तक लगे रहते हैं जब तक वो पूरी तरीके से ज्वाइन नहीं हो जाता या मुझे नेगेटिव करके मुझे भी नहीं छुड़वाता। ऐसे ही होता है ना। जी सर। लेकिन आपका 80% रेशियो कब आता है? 5 से 12 बार। जी तो ये याद रखना है कम से कम 12 बार तो मुझे करना है, लेकिन 12 बार नहीं करना है, 12 बार करना है फॉलो। बराबर करना है। जब तक मेरा काम नहीं हो तब तक फॉलो करता है। ठीक है ना। या तो दुनिया छोड़ जाए चलेगा, या मैं बिजनेस छोड़ गया तो चलेगा, या वो पुलिस बुला ले तब तक तो मैं करता रहूँ, उसको जो करना है कर ले, मैं फॉलो करना बंद नहीं करूँगा। जी गुरु जी। क्योंकि होना क्या है, 4 बार 5 बार आपने किया, लेकिन जब वो पेमेंट लेके बैठा हुआ कि सामने वाले को मैंने इतनी बार मना कर दिया है, आज आएगा तो मैं उसको पेमेंट दे दूंगा, लेकिन हम गुस्से में जाते नहीं। हमने अपना नुकसान किया, फायदा किया, नुकसान हुआ सर। लेकिन दूसरी टीम का व्यक्ति आता है और जैसे AWPL की बात आती है तो कहते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, वो सारा कुछ तो समझा हुआ है, पेमेंट लेके वो कहता है उसको करना ही नहीं आता है, आप मेरे साथ आओ, मेरी टीम देखो, फटाफट मैं आपको कामयाब करा दूंगा, और आपका सारा मेहनत का क्रेडिट दूसरा ले जाता है, अपनी टीम बना लेता है। तो हमें फॉलो का खास करके ध्यान रखना है। क्या ये दोनों चीज फॉलो करेंगे? 24 घंटे के अंदर फॉलो हो जाना चाहिए, या कम से कम आपको 12 बार तो करना है, और लगातार करते हैं उससे क्या, खाली बैठे फॉलो भी करेंगे। ठीक है ना। एमरल्ड बनने के बाद आपका मेन काम होना चाहिए कि फॉलो फॉलो फॉलो, प्लान सेकेंडरी है। कारण क्या है, आपके टीम के अंदर बहुत सारे प्लानर आ जाने चाहिए, और जो टोपाज कहते हैं ना सर, गुरुदेव आ जाओ एक प्लान कर दो, एक फॉलो कर दो, तो सही में वो टोपाज नहीं है, वो एमरल्ड नहीं है। क्योंकि बिजनेस को अभी तक नहीं समझे तो आपको जिंदगी भर ढूंढना पड़ेगा उसको, और अपनी टीम को भी ढूंढवाएगा। इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा कि सीखना है, सिखाना। 3rd लेवल के बाद कोई ऐसा ना हो कि जहाँ बैठ जाए पेमेंट ना निकाले। ठीक है ना। लेकिन प्लान दिखाने से पहले 3 बातें जरूर ध्यान रख लेना। हम लोग जाते किसी को भी प्लान देना स्टार्ट कर देते हैं। प्लान देने से पहले ये देख लो कि सामने वाले व्यक्ति को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है कि नहीं है, पहला चीज। और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसके पास उतना पैसा है कि नहीं है। दोनों चीज अगर टैली कर जाता है तो तीसरा देखना है कि जिसको मैं प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूँ, क्या वो सेल्फ डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता है। आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन वो ये कहेगा मेरे पापा आएंगे ना तब वो डिसीजन लेंगे। आपका 2 घंटा बर्बाद किया, उतने में कहीं और जाके आप काम कर सकते थे। तो बोलो भाई साहब, आप डिसीजन मेकर हो तो ठीक है, नहीं तो जिनको भी कहते हो ना, साथ में बिठा इकट्ठा ही प्लान दिखा, आपका एक बार में काम। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट